दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने अब अरविंद केजरीवाल को चौथी बार समन भेजा है। इससे पहले 3 बार समन के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अगर चौथी बार भी वह ईडी के समन को नजरअंदाज करते हैं तो आगे क्या होगा, आइए समझते हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चौथी बार समन भेजा है। उन्हें 18 जनवरी को एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। इससे पहले 3 बार तलब किए जाने के बावजूद केजरीवाल एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अगर चौथी बार भी पेश नहीं होते हैं तो आगे क्या होगा? क्या ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है? संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए केजरीवाल के सामने आखिर क्या विकल्प है? पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं। कब ईडी के समन को केजरीवाल ने किया नजरअंदाज? इससे पहले अरविंद केजरीवाल 3 बार ईडी के समन को नजरअंदाज कर चुके हैं। सबसे पहले ईडी ने उन्हें पिछले साल 2 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था। जब वह पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे तब एजेंसी ने फिर दूसरा समन जारी करते हुए उन्हें 21 दिसंबर को बुलाया था। केजरीवाल तब भी नहीं गए। उसके बाद ईडी ने फिर तीसरी बार समन भेज उन्हें इस साल 3 जनवरी को बुलाया था। केजरीवाल तीसरी बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब ईडी ने चौथा समन भेजते हुए उन्हें 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। मामला क्या है? दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा है। आरोप है कि शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने संबंधी दिल्ली सरकार की 2021 से 22 की एक्साइज पॉलिसी में घोर खामियां थीं और इसके जरिए कुछ डीलर का पक्ष लिया गया जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों का बार-बार खंडन किया है। इस मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले ही जेल में बंद हैं। ईडी ने इस मामले में कोर्ट में दाखिल छठी चार्जशीट में दावा किया है कि एक्साइज पॉलिसी के बाद रिश्वत के तौर पर मिली 45 करोड़ रुपए की रकम का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में किया था। ईडी का दावा है कि एक्साइज पॉलिसी के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली। इस मामले में ईडी की तरफ से कोर्ट में दाखिल किए गए अब तक के 6 चार्जशीट में से एक में एजेंसी ने दावा किया है कि एक्साइज पॉलिसी अरविंद केजरीवाल की ही ब्रेन चाइल्ड थी। इसके अलावा ईडी का दावा है कि एक्साइज पॉलिसी की अनियमितताओं की वजह से सरकारी खजाने को 2873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हालांकि आम आदमी पार्टी इन सभी आरोपों को खारिज करती रही है। तीसरे समन के जवाब में केजरीवाल ने ईडी को क्या कहा था? अरविंद केजरीवाल ने तीसरे समन पर 3 जनवरी को पेश नहीं हुए थे। तब उन्होंने ईडी को दिए जवाब में समन पर ही सवाल उठाए थे। उन्होंने सम को राजनीति से प्रेरित और गैरकानूनी ठहराया था। उन्होंने ईडी को खत लिखकर कहा था कि वह जांच में सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन एजेंसी की मंशा उन्हें गिरफ्तार करने की और उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने की। केजरीवाल ने ईडी पर यह भी आरोप लगाया कि उसने ये स्पष्ट नहीं किया है कि उन्हें आरोपी के तौर पर समन भेजा गया है या किसी और रूप में। एजेंसी अपने सवालों की लिस्ट उन्हें भेज दे और वह उसका जवाब दे देंगे। दिल्ली के सीएम ने ईडी को लिखे खत में ये भी बताया कि वह राज्यसभा चुनाव और रिपब्लिक डे की तैयारियों में व्यस्त हैं, इसलिए पूछताछ के लिए पेश नहीं होंगे। हालांकि अब राज्यसभा के चुनाव हो चुके हैं। दिल्ली की तीनों सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत हुई है। अगर इस बार भी पेश नहीं हुए केजरीवाल तो अगर चौथी बार भी ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते हैं तो उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगेगी। दरअसल कोई व्यक्ति ईडी के समन को 3 बार ही नजरअंदाज कर सकता है। इसके बाद भी अगर वह समन को नजरअंदाज करता है तो एजेंसी अदालत से उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करा सकती है। गैरजमानती वारंट के बाद भी अगर कोई शख्स पेश नहीं होता है तो एजेंसी उसे गिरफ्तार कर सकती है। यानी अरविंद केजरीवाल अगर चौथी बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या समन में ये बताना जरूरी है कि आरोपी है या गवाह? तीसरे समन के बाद केजरीवाल ने एक खत में कहा था कि समन में पारदर्शिता का अभाव है। ये स्पष्ट नहीं है कि उन्हें आरोपी के तौर पर बुलाया जाए या फिर गवाह के तौर पर।
बार भी पेश नहीं होने का फैसला करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी मुमकिन है। इसे रोकने के लिए वह अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख कर सकते हैं। एक्साइज पॉलिसी केस में केजरीवाल की भूमिका पर एड का क्या कहना है? मामले में ईडी की तरफ से दाखिल चार्जशीट में केजरीवाल के नाम का कई बार जिक्र किया गया है। एजेंसी ने कहा है कि इस मामले के आरोपी दिल्ली आबकारी नीति 2021 से 22 की तैयारी को लेकर केजरीवाल के संपर्क में थे।